नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि बीपीएससी के माध्यम से बिहार में 2 बार शिक्षक बहाली हो चुकी है और T3 भी आने वाला है। तो बहुत सारे लोग टीचिंग लाइन में करियर बनाने के लिए और ज़्यादा उत्सुक हो गए और उम्मीद है कि 3-4 साल और वैकेंसी आएगी। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी कौन कोर्स करना ज़्यादा सही रहेगा। डीएलएड करें, बीएड करें या इंटीग्रेटेड बीएड करें। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि मैं भी बीपीएससी से चयनित एक शिक्षक हूँ और मेरा बीपीएससी T2 में रिजल्ट आया है। तो इस दौरान बहुत सारे लोगों से भेंट हुई और इससे पहले भी T1 में भी बहुत सारी समस्याओं का हल किया गया। तो इन सारी जो भी बीएड, डीएलएड, इंटीग्रेटेड बीएड से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं, उन सारे समस्याओं को हल करने का कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डीएलएड, बीएड और इंटीग्रेटेड बीएड का आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। किस क्लास के लिए कौन टीचर बन सकते हैं, साथ ही साथ कौन बेस्ट है, 2030 तक कौन डिग्री समाप्त हो जाएगा, बीपीएससी टीचर वैकेंसी में किसका कितना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबसे खतरनाक चीज़ है। अगर आपके पास डिग्री है तो जरूरी, अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर दिक्कत है तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है। उसका भी हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डीएलएड के लिए चाहिए समय 2 वर्ष। कौन लोग कर सकते हैं डीएलएड? जो 12th पास हैं, उससे कोई मतलब नहीं। अगर सिर्फ आपके पास 12th पास है तो आप डीएलएड कर सकते हैं। फी कितना है? सरकारी कॉलेज में आपको फी कम लगेगा, 10,000 से नीचे। प्राइवेट कॉलेज का फी आपको लगेगा 1.5 लाख। किस वर्ग तक शिक्षक बन सकते हैं? 1 to 5 और 6 to 8। 1 to 5 वही लोग बन सकते हैं जिनके पास सिर्फ 12th का डिग्री है, और जिनके पास ग्रेजुएशन भी कर लिया है जिन लोगों ने, वो 1 to 5 साथ ही साथ 6 to 8 का भी टीचर बनेंगे। ठीक, हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे आएंगे। अगर बीएड का बात करें तो 2 वर्ष वही लोग बन सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ किया है। अगर आपने बीटेक किया है या बीई किया है या एमबीबीएस का डिग्री है तो वही लोग बन सकते हैं जिनका कम से कम 55% मार्क्स। अगर आपने सिंपल किया लेकिन जहाँ टेक्निकल डिग्री आ गया तो आपको 55% मार्क्स चाहिए, चाहे बीटेक हो, चाहे बीई हो, चाहे एमबीबीएस हो। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए, तभी आप बीएड कर सकते हैं, तभी आप बीपीएससी शिक्षक भी बन सकते हैं या स्टेट का फॉर्म डाल सकते हैं। तब इसमें आप अगर फी का बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज का फी है आपको 24,000 रुपये 2 साल का। इसका फी हमने 2 साल का बताया है। अगर प्राइवेट कॉलेज का बात करें तो 1.5 लाख है। सहरसा मधेपुरा में कुछ कॉलेज है जिसका फी 1 लाख है। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। बिहार में मात्र अभी 4 या 5 गवर्नमेंट कॉलेज है। समस्तीपुर में, भागलपुर में, पटना वुमेन्स है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बन गया है। अब देखिए, इसमें 6 to 8 का भी टीचर बन सकते हैं, 9-10 का टीचर बन सकते हैं। अगर आपने पीजी कर लिया है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 11-12 का भी टीचर बन सकते हैं। हम आपको सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे चर्चा करेंगे, पहले एक बार डिटेल देख लेते हैं। उसका इंटीग्रेटेड बीएड का बात करें तो ये 4 वर्ष का टाइम पीरियड था। आपको 12th के बाद करना होता है और इसमें आप हर वर्ग का टीचर बन सकते हैं, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9-10 हो, 11-12 हो। 11-12 के लिए आपके पास पीजी का डिग्री होना जरूरी है। बाकी देखिए, ये 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड बीएड होता है। इसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों की डिग्री मिल जाती है, तो ये सबसे फायदेमंद रहेगा। अब इसमें चर्चा अभी ये भी करेंगे कि जो अभी हाल के लिए 2024-25 के लिए कौन डिग्री ज़्यादा सही रहेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। अब देखिए, फी का बात करें तो अभी देखिए बिहार में मात्र 4 कॉलेज है, वो भी प्राइवेट है, जिसका फी आपको 4 साल के लिए 3 लाख रुपया लगेगा। 5 साल 76,000 रुपये फी है। अब देखिए, इंटीग्रेटेड बीएड का रास्ता ही तक नहीं है, इसमें बहुत सारा रास्ता है। आपको रास्ता कहाँ तक है हम ये बता देते हैं। देखिए, एनटीए भी आयोजित कर रही है, सीयूईटी के माध्यम से भी आप जा सकते हैं।
तो आपके पास इंटीग्रेटेड बीएड करने का 3-4 ऑप्शन है। तो जो ही इंटीग्रेटेड बीएड की वैकेंसी आएगी उसको आपके माध्यम से बता दिया जाएगा। अब किनके लिए कौन बेस्ट रहेगा? जिन लोगों ने सिर्फ 12th किया है, जिन लोगों ने सिर्फ 12th किया है, तो अभी अगर बिहार में देखा जाए तो अभी एक तो उनके पास 2 ऑप्शन है, डीएलएड कर लें या बीएड कर लें। एक बात और, उससे पहले आपको बता दें कि 2030 तक कौन खत्म हो जाएगा। 2030 तक 2 वर्षीय बीएड और 2 वर्षीय डीएलएड आपको खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 2027-28 में बीएड या डीएलएड किए हुए हैं उनका 2031 में वो प्रमाणित नहीं रहेगा, उसका वैल्यू रहेगा। हाँ, लेकिन 2030 के बाद आप बीएड या डीएलएड नहीं कर सकते हैं, बस इतनी सीधी सी बात है। 2030 से करने वाले जो भी लोग कर लिए होंगे उनका वैल्यू रहेगा डिग्री का। ये डाउट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। अब देखिए हम कहाँ पे थे। हाँ, कि जो लोग 12th से पास किए हैं उनके लिए देखिए, अगर वो 1-2 साल के अंदर अगर जॉब करना चाह रहे हैं, अगर उनके पास कुछ समस्या है तो वो डीएलएड कर सकते हैं। लेकिन डीएलएड का वैकेंसी आने का थोड़ा, डीएलएड का तो एंट्रेंस का आएगा ही, लेकिन 1 to 5 अगर सिर्फ डीएलएड का, अगर आपको 12th के पास अगर आपको डीएलएड करना है, अगर आपके पास सिर्फ 12th का डिग्री है और डीएलएड करना है, तो यहाँ पे यह समस्या है कि आप सिर्फ 1 to 5 का टीचर बनेंगे और आपको केंद्रीय विद्यालय में भी मौका मिलेगा। लेकिन समस्या बस यहीं पे है कि आपको थोड़ा सा कम वैकेंसी मिलेगा। अगर इसके जगह अगर आप 4 साल मिलाकर इंटीग्रेटेड बीएड कर लें तो आपको सारा कंफर्म ये 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th मिलेगा। अगर आप पीजी भी कर लेते हो 11, 12 तक भी टीचर बन सकते हैं। लेकिन डीएलएड में आप मैक्सिमम 6 to 8 का ही टीचर बन सकते हैं। ये आपका बंदिश हो गया, मतलब मैक्सिमम 6 to 8 तक आप जा सकते हैं। ठीक, इंटीग्रेटेड बीएड आप समझ ही रहे हैं कि आपने अगर 4 साल में कर लिया तो उसके बाद जो भी बीपीएससी शिक्षक वैकेंसी आएगी या कोई और भी टीचर वैकेंसी आएगी, चाहे प्राइमरी के लिए आए, चाहे मिडिल के लिए आए, चाहे हाई के लिए आए, आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप पीजी भी कर लेते हैं तो 11, 12 का भी टीचर बन सकते हैं। अगर आप बीएड का बात करें तो आप देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो मेरे ख्याल से आपको डीएलएड करने का जरूरत नहीं है। अगर आप डीएलएड करने के बाद आपको अगर 12th पास हैं, डीएलएड कर लेते हैं, तभी 1 to 5 का टीचर बनेंगे, आप ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो डीएलएड बीएड में से अगर कोई एक चुनने का मौका मिले तो आप बीएड कीजिए। देखिए यहाँ पे कम से कम आप 6 to 8, 9, 10 का कंफर्म टीचर बनिएगा, मौका मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपके पास पीजी सर्टिफिकेट है तो 11, 12 भी फॉर्म भर सकते हैं, वहां का भी टीचर बनने का मौका मिलेगा। तो आपको खुद ब खुद कहानी समझ में आ रहा होगा। मेरा ही मानना है कि अगर आप 12th पास हैं तो इंटीग्रेटेड बीएड कीजिए। इस बार बहुत सारे फॉर्म आएंगे इंटीग्रेटेड बीएड करने के लिए। अब देखिए बीएड में देखिए आपको हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसका चर्चा बहुत ही जरूरी है। देखिए हम ग्रेजुएशन को पहले यहां पे हमने साइंस स्ट्रीम लिख दिया, यहां पे मैथ लिख दिया, आर्ट्स, बीटेक बी और भी कोई भी टेक्निकल डिग्री। देखिए बीटेक बी में अगर एक फ़ायदा ये भी है कि जो लोग कंप्यूटर साइंस किए हुए हैं उनको तो बीएड करने का ज़रूरत है नहीं, लेकिन बाकी लोग को बीएड डिग्री चाहिए ही चाहिए। अब देखिए साइंस में आपका क्या आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, आपको बायो में देखिए जूलॉजी बॉटनी आएगा। मैथ है, उसके बाद आर्ट्स में आपको हिस्ट्री हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा और आपको इकोनॉमिक्स हो जाएगा। अब यहां पे आप गौर कीजिए, साइंस
चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी जूलॉजी, बॉटनी है, या मैथ से अगर आप किए हैं तो 6 to 8 में आप किसका टीचर बनेंगे? मैथ एंड साइंस का ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास साइंस ग्रेजुएशन पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी हो या मैथ हो तो 6 to 8 में मैथ साइंस का टीचर बनेंगे। अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कोई भी सब्जेक्ट से किए हुए हैं तो आप सोशल साइंस का टीचर बनेंगे। इसका टीचर बनेंगे, सोशल साइंस का टीचर बनेंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन पेपर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स रहा है तो। अगर हम बात करें यदि बीटेक बीई का बात करें तो वो भी मैथ एंड साइंस का ही टीचर बनेंगे 6 to 8 में। अब आते हैं 9th का। जो लोग फिजिक्स या मैथ किए हुए हैं वो बनेंगे मैथ का टीचर। ग्रेजुएशन पेपर के हिसाब से डिसाइड हो रहा है। और केमिस्ट्री, बायो, जो भी जूलॉजी, बॉटनी है वो लोग बनेंगे साइंस का टीचर। इसी तरह सोशल साइंस में देखिए बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखिएगा। अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स में अगर इन चारों में से कोई एक आप किए हुए हैं और इनमें से अगर एक ग्रेजुएशन में अगर आपका एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी है, इन चारों में से कम से देखिए हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कम एक सब्जेक्ट आप अगर पढ़े होंगे तभी आप 9th के लिए सोशल साइंस का टीचर बन सकते हैं। अब बीटेक वाले अधिकांश वो बनेंगे मैथ का टीचर बनेंगे बीटेक वाले। और कंप्यूटर साइंस है तो वो 11th 12th के लिए कंप्यूटर साइंस में टीचर बन सकते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर। अब 11th 12th का बात करें तो उनके लिए पीजी का डिग्री होना चाहिए और आपके पास जो पीजी का जिस विषय से पीजी किए हैं उस विषय का आप टीचर बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक और आपके लिए ज़रूरी सलाह है कि जो भी आप करने जा रहे हैं उससे पहले आप बीपीएससी और जो एसटीटी का है विज्ञापन है उसको देख लें तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको फायदेमंद रहा होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी, टेलीग्राम पर जाएं, उपागम एकेडमी सर्च करें, वहाँ से भी एक ग्रुप मिलेगा, वहाँ से भी आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। आप टेलीग्राम पर जाकर उपागम एकेडमी सर्च करें, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको बहुत सारी अपडेट मिलती रहेगी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे बीएड हो, डीएलएड हो, इंटीग्रेटेड बीएड हो, सारा का सारा अपडेट आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।